Hello, bachcho. Welcome back. In video lecture, we will be discuss about blood vessels and blood. Okay, so let's do start about blood vessels. हमने आपको कुछ वीडियोस में बताए थे देयर आर थ्री टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स। कितने तरह के ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं बेटा? तो देयर आर थ्री टाइप ब्लड वेसल्स हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ब्लड वेसल्स का नाम है आर्टरी, सेकंड ब्लड वेसल का नाम है वेन्स एंड थर्ड ब्लड वेसल्स का नाम है कैपिलरी। यही तीन ब्लड वेसल्स हैं जो हमारे बॉडी में ब्लड को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो बेटा याद रखना देयर आर थ्री टाइप ब्लड वेसल्स होते हैं। कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं बेटा? तो आर्टरी, वेन्स, कैपिलरीज होते हैं। ओके, आर्टरी की बात किया जाए तो दीज आर ब्लड वेसल्स which carry blood from heart to कन्वे इट टू द ऑर्गन बॉडी। मतलब हार्ट से पूरे बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाला कौन है? तो हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा ब्लड को प्योर ब्लड को जो कैरी करता है बेटा, वो है यहाँ पे है। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ब्लड, जस्ट मिनट, प्योर ब्लड को कौन कैरी करता है? तो प्योर ब्लड को आर्टरी कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, फ्रॉम द बॉडी। ओके, आफ्टर दैट देखो बेटा, जो ब्लड्स होते हैं, ठीक ना, तो वो ऑक्सीजनेटेड भी हो सकते हैं और डीऑक्सीजनेटेड भी हो सकते हैं। तो कब ऑक्सीजनेटेड कहलाएंगे और कब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहलाएंगे, ये डिपेंड करता है बेटा जो ब्लड है। ठीक है, जो प्योर ब्लड है वो ऑक्सीजनेट, प्योर ब्लड को ऑक्सीजनेटेड नाम दिया गया है। रीजन बिहाइंड इट, क्यों उसको ऑक्सीजनेटेड बोला गया है? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन डिसॉल्व होता है। एक्सेप्ट पल्मोनरी, मतलब अगर देखो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है, ये पल्मोनरी आर्टरी है जो हार्ट से लंग्स तक ये ले जाती है। क्या ले जाती है? इम्प्योर ब्लड को। जिसमें इम्प्योर ब्लड क्यों बोला गया? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की कमी है। मतलब बोल सकते हैं डीऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी हार्ट टू लंग्स तक ले जाती है। तो द वॉल ऑफ आर्टरी, ठीक है, ये ले जाएगी। और आर्टरी की यहाँ क्वालिटी बताई गई है जो क्या होती है बेटा? थिक होती है। थिक होने की वजह से ये नॉन कोलैप्सिबल भी होती है। नॉन कोलैप्स मतलब ऐसा नहीं है कि दो लेयर है आके आपस में कोलैप्स कर गई। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये पतली तो है, नैरो तो है, बट इनमें कोलैप्स नहीं हो सकते। ठीक है, थिक होती है। एंड ड्यू टू द थिक वॉल, इसकी वॉल थिक होने की वजह से इसमें जो ब्लड की फ्लुएंसी होती है बेटा, वो बहुत ही हाई होती है, तेज होती है। ज्यादा तेजी से ब्लड फ्लो करते हैं इसमें। और इसमें इसीलिए इसमें वॉल्व्स नहीं पाए जाते। ठीक है, और इसमें ये नहीं है कि रिवर्स हो, ब्लड रिवर्स भी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था, एक बार और कंप्लेन इसको क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आपको। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन्स? तो आर्टरी और वेन्स में क्या डिफरेंशिएट होता है? जो आर्टरी है बेटा, ये देख रहे होगे, ये कैसा है? थिक लेयर है। ठीक है, थिक वॉल है। और इसमें क्या देखोगे बेटा? पतला होगा। ठीक है, इसकी वॉल जो होगी थिन होगी। इसमें देखोगे स्मॉल ल्यूमेन मिलेगा, इसमें लार्ज ल्यूमेन मिलेगा। किसमें? वेन्स में। ठीक है, और आर्टरी में आप देखोगे ल्यूमेन की जो साइज है बेटा, वो ठीक है, मतलब कम हो रही है। और इसमें जो ल्यूमेन की साइज हो रही है वो ज्यादा हो रही है। ठीक है, और ये इसके वजह से इसमें जो ब्लड की फ्लुएंसी होगी, बहुत तेजी से ब्लड फ्लो करेगा। और इसमें जो ब्लड की फ्लुएंसी होगी बेटा, ये बहुत ही क्या होगा? स्लो मूव करेगा एज कंपेयर टू दिस, कंपेरिजन में। ठीक है, आर्टरी के कंपेयर में वेन्स में जो ब्लड की फ्लुएंसी होगी स्लो होगी। और इसलिए इसमें वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, वॉल्व। ठीक है, ये तो डिफरेंशिएट आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, वेन्स की बात करें तो वेन्स आर कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट। ठीक है, वेन्स जो होते हैं वो ब्लड को कैरी करते हैं कहां से? ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू हार्ट तक। ठीक है, वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते हैं जिसमें ऑक्सीजन की संख्या, मॉलिक्यूल्स कमी हो जाती है। ठीक है, वेन्स एंड लेस इन नंबर, वेन्स की संख्या क्या होती है? लेस नंबर में होती है। ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड, जितने भी वेन्स हैं सब के सब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, वनली पल्मोनरी वेन को छोड़ के। जैसे ऑल आर्टरी कैरी प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, बट एक्सेप्शन में आता है पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। सिमिलरली all veins carry deoxygenated blood from heart to all part
from all part of the body to heart except pulmonary vein. Okay, डीऑक्सीनेटेड ब्लड एंड वेन। ठीक है, अब आते हैं डिफरेंशिएट में। डिफरेंशिएट में भी मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, क्या बताया था कि याद रखना और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमने यही बताया था बेटा कि जो आर्टरी है कैरी करते हैं हार्ट से ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में, ये वेन्स जो होते हैं वो क्या कैरी करते हैं, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी से हार्ट तक। ठीक है, इट कैरी ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, इट कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। वॉल जो होगी आर्टरी की वो थिक होगी और नॉन कोलैप्सिबल होगी, इसकी वॉल थिन होगी, कोलैप्सिबल होगी, हो सकता है कोलैप्स कर जाए। ब्लड प्रेशर इज वेरी हाई, ब्लड प्रेशर इज लो, ल्यूमेन नैरो होता है, ल्यूमेन वाइडर होता है, अभी देखा था अभी डायग्राम में। वॉल जो वॉल्व्स है वो प्रेजेंट है, जिसमें सॉरी आर्टरी में वॉल्व्स अब्सेंट होते हैं, वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ब्लड फ्लो जर्क एज अ प्रेशर इन द हार्ट लाइक, और ब्लड फ्लो स्मूथली। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ कैसे होते हैं, तो फ्लूइड होता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड कहलाता है। लिम्फ क्या होता है बेटा, इट इज एक्स्ट्रा फ्लूइड। ओके, लिम्फ इज अ एक्स्ट्रा फ्लूइड, लाइट येलो फ्लूइड होते हैं। ठीक है, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं जो डब्ल्यूबीसी के नाम से भी जाने जाते हैं, वन डिराइव टिश्यू टू हार्ट। तो लिम्फेटिक सिस्टम में ट्रांसपोर्ट क्लीन फ्लूइड होता है बैक टू ब्लड, बैक टू ब्लड को बैकअप देता है। ठीक है, ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिमूव द डेड debris from cell body and transport fat digestive system. ओके, तो लाइट येलो फ्लूइड के कलर क्या होता है, लिम्फेटिक वेसल्स इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फ अकर आउट ऑफ साइड ऑफ द सेल, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। और स्प्लीन जो ठीक हमारे स्टमक के ऊपर पाए जाते हैं, ये लार्ज लिम्फेटिक ऑर्गन है, जिसमें साइज जो होती है वो क्लिंच फिश की होती है, कलर जो होती है रेडिश ब्राउन होती है, लोकेशन कहाँ है, तो इन द एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक बट एबव द किडनी, किडनी के ऊपर होते हैं। स्प्लीन इट प्रोड्यूस लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फोसाइट सॉरी स्प्लीन ही लिम्फोसाइट्स को बनाता है। इट रिलीज द स्टोर ब्लड इन द ब्लड एंड इरिथ्रोसाइट्स। ओके, तो ब्लड एंड लिम्फ में अंतर क्या है, ब्लड जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, लिम्फ जो होते हैं येलोइश होते हैं। ठीक है, जो ब्लड है हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी फ्लो करता है, लिम्फ स्टार्ट फ्रॉम द टिश्यू, लिम्फ एंड कैपिलरीज लिम्फेटिक वेसल्स में फ्लो करता है, हार्ट में नहीं जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट इसमें आरबीसी आएंगे, इसमें डब्ल्यूबीसी आएंगे, इसमें प्लेटलेट्स होंगे, इसमें प्लेटलेट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये रैपिडली मूव करते हैं ब्लड, और लिम्फेटिक फ्लो स्लोअर मूव करते हैं। ठीक है, उसको एंटीबॉडी का नाम लिया था। तो कितने तरह के एंटीबॉडी मिलते हैं हमारे बॉडी में बेटा, ए ब्लड जो होते हैं ए ग्रुप के, बी ग्रुप के, ए बी ग्रुप के और ओ ग्रुप के। तो एंटीजन क्या होगा, ए में ए एंटीजन होगा, बी एंटीबॉडी होगा, बी में बी एंटीजन होगा और ए एंटीबॉडी होगा। ए बी में ए एंड बी जो होगा एंटीजन है, एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। उसी तरह जो डोनर है जो ओ मतलब जो ओ ग्रुप का ऑक्सीजन है, ठीक है, वो उसमें एंटीजन नहीं मिलते हैं, उसमें सिर्फ एंटीबॉडी मिलते हैं, ए एंड बी बोथ मिलते हैं। ठीक है, तो ब्लड के बारे में आज स्टार्ट करते हैं। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू एंड इट इज अ लिक्विड मीडियम थ्रू द ट्रांसपोर्ट मटेरियल। ठीक है, ब्लड कैसा क्या है, तो ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, जो क्या करता है, फ्लो कराता है मटेरियल को। ठीक है, ट्रांसपोर्ट and help in transporting the material from various part of the body. Okay, और इसकी कलर की बात करें ब्लड की, तो ब्लड का जो कलर होता है बेटा रेड कलर का होता है, रेड कलर पिगमेंट है। ब्लड कैसा कलर पिगमेंट है, रेड कलर पिगमेंट होता है। ठीक है, और रेड कलर लिक्विड होता है जो सर्कुलेट होता है हमारे बॉडी में फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में ये क्या होता रहेगा, ट्रांसपोर्ट होता रहेगा। ठीक है, एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इन 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होता है। एडल्ट ह्यूमन बीइंग में 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड पाए जाते हैं। ठीक है, एंड वहीं बात करें जो हमारे बॉडी की वेट है, अगर उसी एडल्ट ह्यूमन की बॉडी की वेट की बात करें, अगर मान लो 100 केजी का पर्सन है, तो उसमें ब्लड का क्या वेट होगा, तो उनका ब्लड का वेट होगा 7 to 8% बॉडी वेट का ब्लड का हो जाता है। ठीक है, तो द टेस्ट ऑफ ब्लड, अगर ब्लड का टेस्ट पूछे तो क्या बताओगे, व्हाट इज द टेस्ट ऑफ ब्लड, तो ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, स्लाइट साल्टिस एंड स्लाइटली अल्कलाइन होता है।
साल्टिस एंड स्लाइटली अल्कलाइन होता है। ब्लड का टेस्ट कैसा होता है बेटा? तो साल्टिस एंड अल्कलाइन होता है, ठीक है। ओके, आफ्टर दैट पीएच की बात करें, व्हाट इज द पीएच? पीएच वैल्यू कितनी होगी ब्लड की? तो पीएच वैल्यू जो होगी ब्लड की वो 7.3 टू 7.45 होता है। ओके, 7.3 टू 7.45 होता है। द कलर ऑफ द ब्लड इज इन आर्टरी इज ब्राइट कलर, रेड, ब्राइट रेड कलर का होता है। आर्टरी के अंदर जो ब्लड की फ्लुएंसी होती है बेटा, वो किस कलर की होती है? तो ब्राइट रेड कलर की होती है, ठीक है। और वही बात करें, जो कलर होगा, वही अगर हम बात किया जाए जो कलर्स की फ्लुएंसी हो रही है इसमें, ओके, तो बेटा आपको ये इतना समझ में आ गया होगा व्हाट इज द ब्लड। ब्लड देखो, ये डायग्राम आपका ब्लड लेवल का है, ठीक है। इसमें आप क्या देख पा रहे हो? हम किसी भी सिम्टम ब्लड को लेते हैं और उसको जब ध्यान से उसको फिल्टर किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है, तो उसमें प्लाज्मा, फिर व्हाइट ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, रेड ब्लड सेल्स में, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो ब्लड है वो किस टाइप का है। तो जो ब्लड है बेटा, वो जो ब्लड है हमारे बॉडी में, ठीक है, वो कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू। थ्रू दिस इट मटेरियल्स मूव। इस ब्लड वेसल्स की वजह से, ब्लड सेल्स की वजह से, ब्लड प्लाज्मा की वजह से, ये जो भी मटेरियल, हार्मोन, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, सब क्या होते हैं? फ्लो करते हैं। इट इज रेड कलर के होते हैं। जो ब्लड का है रेड कलर का होता है, लिक्विड है, जो सर्कुलेट इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, ठीक है। And the color of the blood is red due to the presence of pigment. You also know that. What is the pigment name? Hemoglobin. Okay. इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हमने बताया कि 5 टू 6 लीटर ऑफ ब्लड प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड ये हमारी टोटल बॉडी वेट का 7 टू 8% होता है, ठीक है। और टेस्ट जो बताया वो कैसा होता है? तो सॉल्टी होता है। कैसा बताया हमने? सॉल्टिस। और जो अनस्लाइटली आप बोल सकते हो, अनस्लाइटली क्या होगा बेटा? स्लाइटली अल्कलाइन, ओके। जिसकी ब्लड का पीएच की बात कर रहे हैं, पीएच अगर बात करें तो 7.3 टू 7.45 होता है। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड? तो 7.3 टू 7.45 होता है। द कलर ऑफ ब्लड इज आर्टरी। आर्टरी के अंदर जो कलर ब्लड का कलर है वो कैसा होता है? तो ब्राइट रेड कलर का होता है, ठीक है। हमने कहा आर्टरी के अंदर कैसा होगा? ब्राइट रेड कलर का, ब्राइट रेड होगा। और वेन्स के अंदर कैसा होगा? तो वेन्स के अंदर बेटा डार्क रेड कलर, डार्क रेड, ओके। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड की बात करें तो ब्लड कंटेन 3 डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। अभी जस्ट बताया वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला तो प्लाज्मा में डिवाइड होगा, मैट्रिक्स में डिवाइड होगा, और क्या होगा? ब्लड कॉर्पल्स होंगे। तो मैट्रिक्स सी कन्वर्ट होती है प्लाज्मा में, जो येलोइश कलर का दिखता है। तो ब्लड सेल मैन्युफैक्चर कहाँ, रेड ब्लड सेल का मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? बोन मैरो में होती है, वो भी स्टेम सेल के द्वारा। रेड ब्लड सेल की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ होती है? तो स्टेम सेल के द्वारा बोन मैरो में होती है, राइट। तो ब्लड की बात करें तो ब्लड के दो कंपोजिशन होते हैं, प्लाज्मा एंड कॉर्पल्स, ठीक है। प्लाज्मा क्या है? फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड होता है। जो प्लाज्मा है ये एक तरह का फ्लूइड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड है। कंटेन वाटर, सबसे ज्यादा इसमें वाटर, ये नॉन लिविंग है, ठीक है। और सबसे ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें अवेलेबल होते हैं, राइट। इसमें क्या होगा? वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा अवेलेबल होगा। कंटेन वाटर मॉलिक्यूल, इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड प्रोटीन आल्सो। इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट गैसेस, ये हमारे गैसों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। एंड डिस्ट्रॉय द फूड मटेरियल एंड रेगुलेट, क्या करते हैं? डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टेड फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं, हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ब्लड को पीएच को भी, ब्लड के पीएच को भी ये मेंटेन करके रखते हैं। ब्लड कॉर्पल्स की बात करें तो ये 3 तरह के होते हैं। ब्लड कॉर्पल्स बोलो या ब्लड सेल्स बोलो, आरबीसी, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। ल्यूकोसाइट क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट क्या होते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं, फिर हम डीपली में इसको पढ़ते हैं। जो इरिथ्रोसाइट है बेटा, वो बाई कॉन्वेक्स शेप के होते हैं। इनके जो शेप होंगे, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी जो सेल्स हैं, वो किस तरीके दिख रहे हैं आपको? ये देखो यहाँ पे बाई कॉनकेव शेप के दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं आपको? बाई कॉनकेव शेप के हैं, ठीक है। मैच्योर
आरबीसी डज नॉट कंटेन न्यूक्लियस, जो ये मैच्योर आरबीसी है तो इसमें न्यूक्लियस नहीं मिलेगा मैमिलियन में, ठीक है। और लाइफ स्पैन की बात करें तो 120 दिन 120 डे ही ये सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। अनकंट्रोल रेड ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट होता है, इसका रेड कलर का जो पिगमेंट है, वो पिगमेंट की वजह से इसको रिस्पायरेटरी गैस भी बोलते हैं, और ऑक्सीजन इसका क्या हो गया, रिस्पायरेटरी गैस हो गई। इसी तरह सिमिलरली ल्यूकोसाइट जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल का शेप जो होता है बेटा इनरेगुलर शेप का होता है। ये हमें प्रोटेक्ट करता है जर्म से, एफेगोसिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि ये इनगल्फ कर जाते हैं बैक्टीरिया वायरस को, फॉरिजन पार्टिकल्स को, ठीक है। एंड थ्रोम्बोसाइट जो होते हैं वो प्लेटलेट्स होते हैं। थ्रोम्बोसाइट क्या है, प्लेटलेट्स हैं जो ओवल शेप के होते हैं, और ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा आपका कलर दिख भी रहा होगा आपको, येलोइश फ्लूइड दिख रहा है और लिक्विड होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा आज जानते हैं, ठीक है। प्लाज्मा, हाँ बेटा, तो जो प्लाज्मा है उसको आज हम प्लाज्मा कंप्लीट करते हैं, ओके। तो प्लाज्मा आपको दिख भी रहा है, किस कलर का है बेटा, येलो फ्लूइड है, ठीक है, येलो फ्लूइड लिक्विड है, और ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है। तो प्लाज्मा आप बोल सकते हो पेल येलो कलर, किस कलर का है ये, पेल येलो कलर, ओके। अल्कलाइन है, लिक्विड विच फॉर्म अबाउट 55% ऑफ द टोटल ब्लड, ये टोटल ब्लड का 55%, जो हमारा प्लाज्मा होता है बेटा, ये टोटल ब्लड का कितना परसेंट होता है, तो टोटल ब्लड, ओके, वॉल्यूम अबाउट 55%, ओके। और इन प्लाज्मा में अगर हम बात करें कि प्लाज्मा में क्या क्या डिसॉल्व है, तो आप बोल सकते हो इन प्लाज्मा वाटर है, जो 90 से लेकर के 92% हो सकता है, ठीक है। और प्रोटीन है, जिनकी संख्या 7 to 8% और इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट जिनका अमाउंट कितना है 1% है, और बाकी अदर सब्सटेंस, ठीक है। तो प्लाज्मा कंटेन सेवरल सॉल्ट, उन सॉल्ट का नाम होता है बेटा, डू यू नो विच टाइप सॉल्ट आर अवेलेबल इन द प्लाज्मा, तो इट्स नेम मेनली सोडियम क्लोराइड, एंड सोडियम बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट, ओके। और इसमें और क्या क्या होंगे, तो ग्लूकोज होंगे बेटा, और क्या मिलेंगे इसमें, ग्लूकोज, it also contains several salt like sodium bicarbonate, sodium chloride, glucose, amino acid, और क्या मिल जाएगा, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ओके, अमीनो एसिड, और क्या मिलेगा, फैट मिल जाएंगे, एंजाइम्स होंगे, और क्या हो सकते हैं इसमें, हार्मोन भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, वेरियस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, ये भी तीनों सब्सटेंस प्लाज्मा में ही डिसॉल्व होता है, ठीक है। तो इमर्ज इन दिस लिक्विड इज नोन एज प्लाज्मा। सीरम, डू यू नो सीरम, क्या आपको सीरम के बारे में कुछ पता है, सीरम क्या होता है, सीरम इज अ ब्लड फॉर्म, सीरम भी ये क्या है, ब्लड फॉर्म, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, फॉर्म ऑफ ब्लड, इट इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड, ओके। सीरम इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड विच फाइब्रोनोजन, इसमें क्या होते हैं, फाइब्रोनोजन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, हैज बीन रिमूव इन द येलो कलर्ड फ्लूइड, ओके। एंड ब्लड सेल्स के बारे में अगर हमें जानना है, तो ब्लड सेल्स क्या हो गए, तो ब्लड सेल्स कैटेगराइज होते हैं 3 पार्ट में, ठीक है। देयर आर सेलुलर एलिमेंट ब्लड एंड 45% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द ब्लड विच क्लासिफाई इनटू 3 ग्रुप्स, कौन कौन से बेटा, रेड ब्लड सेल, ठीक है, देखो, आरबीसी, व्हाइट डब्ल्यूबीसी, एंड थर्ड है प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी को हमने बताया था क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट, आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, एंड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट, ओके। तो आपका ये ब्लड का कंटेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और
एक चीज और था, ब्लड में हमने बताया था, देखो ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ होते हैं, ये रेड ब्लड के टाइप्स हैं, ठीक है। अब इसमें एंटीबॉडी, ये जो सरफेस एरिया पे एंटीबॉडी, इस टाइप की एंटीबॉडी होती है, इसमें एंटीबॉडी नहीं मिलती है ए बी ग्रुप में, और ओ ग्रुप में दोनों एंटीबॉडी मिलती है, ठीक है, जो इन प्लाज्मा में अवेलेबल होता है। और एंटीजन इसमें मिलेगा, इसमें बी एंटीजन मिलेगा, इसमें दोनों एंटीजन मिलेगा, और इसमें एंटीजन रहेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसकी जगह पे दो एंटीबॉडी, देखो जिसमें दो एंटीजन आए उसमें एंटीबॉडी नहीं मिलेगा, एंटीबॉडी नहीं मिलेगी, जिसमें दो एंटीबॉडी मिल रहे हैं उसमें कोई एंटीजन नहीं मिलेगा, और किसी में एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों मिल रहे हैं, ठीक है, तो एक एक रहेंगे, किसी में एंटीबॉडी ए मिलेगा तो किसी में एंटीबॉडी बी मिलेगा, किसी में एंटीजन ए मिल रहा है और किसी में एंटीजन बी मिल रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ये अभी ये डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्लाज्मा, व्हाइट ब्लड एंड रेड ब्लड सेल्स कॉर्पस में क्या क्या होते हैं। ओके, तो थैंक यू फॉर व्यूइंग। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप प्रिपेयर रहिए, नेक्स्ट चैप्टर में हम थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर। थैंक यू फॉर व्यूइंग।